आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ लोगों ने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की और देखते देखते एक बहुत बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान काम करता है? स्रोत सामग्री के आधार पर आज हमने व्यापार में सफलता का एक ऐसा यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो किसी भी आम विचार को एक असाधारण उद्यम में बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि सफलता कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है, बल्कि कुछ नियमों का एक बहुत ही व्यवस्थित समूह है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पर गौर करते हैं। हर साल लाखों लोग बड़े बड़े सपनों और शानदार आइडियाज़ के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, है ना? लेकिन उनमें से मुट्ठी भर लोग ही असल में उस टॉप तक पहुंच पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में अक्सर लोग सिर्फ बिजनेस के किसी तरह चलते रहने को या हर महीने के बिल चुकाने भर की कमाई को ही अपनी सबसे बड़ी जीत मान बैठते हैं। मगर सच्चाई तो यह है कि एक सामान्य सर्वाइवल मोड और असली शिखर के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है, और ज्यादातर लोग उसी खाई में गिर जाते हैं क्योंकि वे अनजाने में उन बुनियादी नियमों को तोड़ रहे होते हैं जो बिजनेस को टिके रहने की असली ताकत देते हैं। आज हम यही समझेंगे कि उस खाई को कैसे पार किया जाए और फेलियर के इस चक्र को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए। तो चलिए फटाफट आज के इस रोड मैप को समझ लेते हैं। हम मुख्य रूप से 5 स्तंभों पर बात करेंगे। पहला, सफलता की असली शुरुआत कहां से होती है। दूसरा, सही माइंडसेट और साहस। तीसरा, समय और धन का सही प्रबंधन। चौथा, निरंतर विकास और सीखना। और पांचवां, सफलता के कुछ अंतिम मूल मंत्र। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, यानी सफलता की असली शुरुआत और इसके बुनियादी नियम। देखिए, सफलता कभी भी सिर्फ किस्मत या किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं होती। स्रोत सामग्री से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि बिजनेस में कुछ बुनियादी नियम होते हैं जो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही काम करते हैं। वे हर किसी पर लागू होते हैं, फिर चाहे बिजनेस का आइडिया कितना भी नया या अलग क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप ही बिक जाएगा। जरा सोचिए, एक बेहतरीन मशीन तब तक नहीं चल सकती जब तक उसके सारे पुर्जे अपनी सही जगह पर फिट ना हो। रोजमर्रा के संघर्षों में उलझकर सिर्फ सरवाइव करते रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यापार सफल हो गया है। एक छोटी सी झोपड़ी बनाने और एक गगनचुंबी इमारत खड़ी करने के नियमों में जमीन आसमान का फर्क होता है। असली ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट का पालन करना ही पड़ता है। अगर इन सिद्धांतों को दरकिनार किया गया तो पतन निश्चित है, चाहे कितनी भी जी तोड़ मेहनत क्यों ना कर ली जाए। अब बढ़ते हैं दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर, सही माइंडसेट और साहस। यही वो इंजन है जो व्यापार को खींचता है। बाहर की दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव लाने से पहले भीतर से निडर होना बहुत जरूरी है। यहाँ 3 बहुत ही शक्तिशाली नियम उभर कर सामने आते हैं। पहला नियम कहता है कि रिस्क लेने की तैयारी हमेशा होनी चाहिए। इंसान का दिमाग तो सुरक्षा तलाशने के लिए ही बना है, लेकिन बिजनेस ठीक इसके उल्टा काम करता है। यहाँ सुरक्षा का मतलब है ठहराव। दूसरा नियम ये समझाता है कि डर एकदम स्वाभाविक है, लेकिन हार के डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। जब भी कोई नया कदम उठाया जाता है तो असफलता का डर सामने खड़ा ही होता है, लेकिन अगर उस डर के आगे घुटने टेक दिए तो विकास वहीं रुक जाता है। और चौथा नियम ये स्पष्ट करता है कि कंफर्ट जोन सच में एक बहुत ही मीठा जहर है। जो चीजें आसानी से हो रही हैं, बस उन्हें ही करते रहने से कभी कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं होती। जब तक असहज परिस्थितियों में काम करने की आदत नहीं डाली जाती, प्रगति सिर्फ एक भ्रम ही बनी रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ठहराव के चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए। अगर कोई सिर्फ कंफर्ट जोन चुनता है तो एक सामान्य और सुरक्षित जीवन तो मिल जाएगा, लेकिन एक असाधारण जीवन की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। बाजार का तो स्वभाव ही है बदलना। जो कंपनियां इस बदलाव से डरती हैं वो सीधा इतिहास बन जाती हैं। इसलिए बदलावों से डरने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक बात समझनी होगी। रिस्क लेने का मतलब आंख बंद करके किसी खाई में कूदना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, यानी नुकसान का पहले से अनुमान लगाकर पूरी तैयारी के साथ नया कदम उठाना। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना पैराशूट के कूदने के बजाय एक ऐसा सॉलिड प्लान बनाना जहां अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा एकदम खुला हो। यही वो इकलौती चाबी है जो एक छोटे से व्यापार को एक बड़े ब्रांड में तब्दील कर देती है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है समय और धन का बेहतरीन प्रबंधन। जब एक बार सही माइंडसेट सेट हो जाए तो अगली असली चुनौती आती है भौतिक संसाधनों के मैनेजमेंट की। इसमें 3 मुख्य नियम बहुत काम आते हैं।
अक्सर ये मान लिया जाता है कि एक सफल व्यापार खड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया की कई सबसे बड़ी और सफल कंपनियों की शुरुआत एक छोटे से गैराज में बेहद कम पूंजी के साथ हुई थी। तो असल बात यह नहीं है कि शुरुआत में कितना पैसा है, बल्कि यह है कि उस पैसे और समय का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। मनी मैनेजमेंट का सीधा सा अर्थ है कि कम से कम निवेश में अधिक से अधिक वैल्यू कैसे पैदा की जाए। लेकिन बात सिर्फ पैसों पर खत्म नहीं होती, इसके साथ समय की असली कीमत को समझना और सही वक्त पर सही फैसले लेना भी उतना ही जरूरी है। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली दावा सामने आता है। जब हम धन और समय की तुलना करते हैं तो अंततः समय हमेशा पैसे से कहीं ज्यादा कीमती साबित होता है। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नजरिए से समझना चाहिए। देखिए, पैसा गमा दिया जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, नए इन्वेस्टर्स ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन अगर समय बर्बाद हो गया तो उसे दुनिया की किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। अगर सही समय पर कोई जरूरी क्लाइंट मीटिंग मिस हो जाती है या प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी हो जाती है तो यह शुरुआत में पैसों की कमी होने से भी बड़ी रुकावट बन जाता है। धन प्रबंधन हमें सिखाता है कि कम पैसे को ऐसी जगह लगाया जाए जहां मुनाफा सबसे तेज हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ही वो इकलौता वाहन है जो हमें उस मुनाफे तक लेकर जाता है। इसीलिए समय को हमेशा हर हाल में धन से ऊपर ही रखना चाहिए। विचार से लेकर परिणाम तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प होता है। सिर्फ एक शानदार आइडिया होना और दिन रात उसके बारे में सोचते रहना ही काफी नहीं है। बिजनेस की दुनिया में एनालिसिस पैरालिसिस यानी जरूरत से ज्यादा सोचना एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हर चीज के 100% परफेक्ट होने का इंतजार किया गया तो एक्शन लेने में इतनी देरी हो जाती है कि वो आइडिया ही पुराना पड़ जाता है। आज के इस तेज रफ्तार और कॉम्पिटिटिव दुनिया में अगर कोई किसी आइडिया पर सिर्फ विचार कर रहा है तो पक्की बात है कोई दूसरा इंसान उसी वक्त उस पर काम शुरू कर चुका है। इसलिए सही प्लानिंग के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना यानी एग्जीक्यूशन ही असल में बिजनेस में जान फूंकता है। एक बहुत ही साधारण आइडिया जिस पर तुरंत और बेहतरीन तरीके से एक्शन लिया गया हो, वो उस महान आइडिया से लाख गुना बेहतर है जो सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया हो। अब आते हैं हमारे चौथे स्तंभ पर, निरंतर विकास और लगातार सीखते रहना। एक बार जब बिजनेस खड़ा हो जाता है तो उसे लगातार आगे कैसे बढ़ाया जाए। व्यापार को अजेय बनाने के लिए ये 4 बातें एक साथ काम करती हैं। एक सफल लीडर बनने के लिए सिर्फ दूसरों को निर्देश देना काफी नहीं है। इसके लिए अपने अहंकार को किनारे रखकर हर पल एक विद्यार्थी की तरह सीखते रहना पड़ता है। मार्केट के नए ट्रेंड्स को समझना, नई तकनीकों को गले लगाना और उसके अनुसार खुद को ढालना ही एक बेहतरीन लीडरशिप की निशानी है। जिस दिन सीखना बंद हो जाता है उसी दिन से व्यापार का पतन शुरू हो जाता है। लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये निरंतर विकास की भूख होना सबसे जरूरी शर्त है। यहां पर एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। अक्सर व्यापार में लोग अपने परिवार या दोस्तों की सलाह पर निर्भर हो जाते हैं। उनकी नीयत भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर उन्होंने खुद उस फील्ड में सफलता नहीं पाई है तो उनकी सलाह काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, कोई अपनी खराब कार को ठीक करवाने के लिए किसी बेहतरीन शेफ के पास तो नहीं जाता ना, वो मैकेनिक के पास ही जाता है। ठीक उसी तरह एक असली मेंटोर वो है जिसने उसी रास्ते पर चलकर वो शिखर छुआ है जो हमारा लक्ष्य है। वह जानता है कि कहाँ जोखिम है और किन बारीक गलतियों से बचना है। एक सही मेंटोर का मार्गदर्शन किसी भी नए बिजनेस को कई सालों के धक्के खाने और भारी आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। माहौल का सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है। एक सामान्य वातावरण में सोच अक्सर सीमित रह जाती है, जहां लोग सिर्फ समस्याओं और रुकावटों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब उठना बैठना सफल, ऊर्जावान और विजनरी लोगों के बीच होता है तो माइंडसेट अपने आप एक प्रॉफिट माइंडसेट में बदल जाता है। यह एक प्रूवन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आसपास के लोगों की आदतें और सोचने का तरीका हमारे अंदर समाने लगता है। ऐसे लोगों के समूह में रहने से बड़े जोखिम उठाने का साहस मिलता है, नेगेटिविटी दूर होती है और मार्केट में आने वाले नए अवसरों को पहचानने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जैसी संगत वैसी रंगत, बिजनेस की दुनिया में यह पुरानी कहावत 100% सच साबित होती है। एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्ची तस्वीर भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अक्सर बाहर से ऐसा लगता है कि बिजनेस करने का मतलब है अपनी मर्जी का मालिक होना, जब चाहे छुट्टी लेना और एक बहुत ही शानदार आरामदायक जीवन जीना। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चाई ये है कि किसी बॉस के दबाव से तो आज़ादी मिल जाती है, लेकिन इसके बदले में बहुत बड़े और लगातार व्यक्तिगत बलिदान देने पड़ते हैं। इसका मतलब है अपने ग्राहकों और अपने विजन के प्रति दिन रात जवाबदेह होना। नींद कुर्बान करनी पड़ती है, 24 घंटे काम का तनाव झेलना पड़ता है और ना जाने कितने पारिवारिक समारोहों और पार्टियों को छोड़ना पड़ता है। शुरुआती सालों में व्यक्तिगत आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
जब इस कठोर सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लिया जाता है और इन बलिदानों का असली महत्व समझ में आ जाता है, तभी कोई भी व्यापार तेजी से उड़ान भर पाता है। और अंत में हमारा पांचवां स्तंभ, सफलता के अंतिम मूल मंत्र और कुछ ऐसे रहस्य जो बिजनेस को लंबी उम्र देते हैं। इन 10 मुख्य नियमों के अलावा कुछ ऐसे बोनस गुण भी हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक लीडर का व्यक्तिगत स्वास्थ्य और उसका रवैया सीधे तौर पर पूरे बिजनेस को प्रभावित करता है। अगर कोई शारीरिक रूप से थका हुआ है या मानसिक रूप से बर्नआउट का शिकार है, तो बड़ी-बड़ी बिजनेस रणनीतियां भी धरी की धरी रह जाती हैं। इसके साथ ही ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करना सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल बिजनेस टूल है। जो लीडर अपनी टीम, अपने ग्राहकों और अपनी सफलताओं के प्रति दिल से आभार व्यक्त करता है, वो एक बहुत ही वफादार और मजबूत कम्युनिटी बनाता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक स्वस्थ शरीर ही वो मजबूत नींव हैं जो लंबे समय तक संघर्ष करने और व्यापार को दशकों तक चलाने की असीम ताकत देते हैं। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ बस इसी एक सवाल में छिपा है। इन 10 बुनियादी नियमों में से आज, अभी कौन सा रूल अमल में लाया जाने वाला है? देखिए, नॉलेज तब तक सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। कई बेहतरीन विचार सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन पर कभी शुरुआत ही नहीं की जाती। इन नियमों को गहराई से समझने के बाद सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है पहली शुरुआत करना। सिर्फ विचार करते रहने का और किसी परफेक्ट समय का इंतजार करने का समय अब जा चुका है। अब बारी है ठोस एक्शन लेने की। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि व्यापार में सफलता कोई एक फिक्स मंजिल नहीं है, बल्कि इन यूनिवर्सल नियमों पर लगातार चलते रहने की एक कभी ना खत्म होने वाली रोमांचक यात्रा है।